देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। समस्तीपुर के हीरा ज्वेलर्स में डकैती का सीसीटीवी विजुअल आया सामने। लूट की वारदात के बाद बाहर जाते दिख रहे 10 लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुए 10 लुटेरे। बोरा लेकर बाइक पर बैठ रहा है एक अपराधी। बोरे में हैं लूटे हुए गहने। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ से ज्यादा के गहने ले गए डकैत। हीरा ज्वेलर्स में लूट की वारदात। दिन दहाड़े 10 की संख्या में आए अपराधियों ने की डकैती। समस्तीपुर के नक्कू स्थान के पास डकैती लूट की वारदात से इलाके में दहशत। वारदात के पुलिस महकमे में मच गई खलबली। एक लड़की के साथ अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे, फिर डकैती की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। एसपी आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई वारदात। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट मामले की जांच करने पहुंचे एसपी ने हीरा ज्वेलर्स के मालिक और कर्मियों से की पूछताछ। समस्तीपुर में लूट की बड़ी वारदात के बाद छापेमारी अभियान शुरू। सदर डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू। धनबाद के कतरास में मार्बल व्यवसायी के घर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 6 अपराधियों को धर दबोचा। हथियार, जिंदा बम और कारतूस बरामद। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के फाइनल ईयर के छात्र ने लगाई फांसी। आत्महत्या से आईआईटी आईएसएम में हड़कंप। जमशेदपुर के परसुडी ऑफिसर्स कॉलोनी में शादीशुदा नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी। रेलवे में कार्यरत युवक से किया था प्रेम विवाह। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पाकुड़ के पचवाड़ा सेंट्रल कोल प्रोजेक्ट में लगी आग। 30,000 टन कोयले से सुलह किया। आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। आग में करोड़ों के नुकसान की आशंका अंदर ही अंदर सुलगती जा रही है। कोयले की आग। रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों ने मचाया तांडव। हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला। 5 बाइक पर सवार 10 अपराधियों ने की फायरिंग। अपराधियों के हमले से कामकाज ठप। दहशत फैलाकर अपराधियों का गैंग लौटा। पुलिस ने मौके से 3 खोखा किया जब्त। सिवान के पुरैना गांव में पेड़ से लटका मिला शव। कल से लापता था पंकज कुमार यादव। इलाके में फैली सनसनी। सिवान में अपराधियों का तांडव। बढ़रिया में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 1,20,000 रुपए की लूट। अररिया में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने रची थी साजिश। मैनेजर समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। असम के कछार में चिमनी भट्टा में हुए ब्लास्ट में खगड़िया के 2 मजदूर की मौत। खगड़िया के बछौता गांव लाया गया शव पहुंचते ही मचा कोहराम। जामताड़ा के नारा बाजार में दीवार ढह जाने से एक मजदूर की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। दरभंगा में नामी अपराधी अर्जुन सैनी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन के साथ एक जिंदा गोली बरामद। सासाराम के दरीगांव में प्रेम प्रसंग के मामले में 2 पक्षों में मारपीट। भी बचाव कराने आई बुजुर्ग महिला की धक्का मुक्की में मौत। बाढ़ की घोसवारी से 50 राउंड फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी। गोपालगंज की कुचायकोट में मारपीट में 3 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के तेतरहट में अनियंत्रित होकर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के जीरादेई में गैस वेंडर की करंट की चपेट में आकर मौत। गैस सिलेंडर बांटने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के लहेरी थाना इलाके में ट्रक से 49 बोतल शराब बरामद। ट्रांसपोर्ट ट्रक में शराब की तस्करी। लखीसराय के साड़माफ गांव में पुलिस की छापेमारी। फरार 2 अपराधियों की गिरफ्तारी। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत। सब्जी खरीदने के दौरान पिकअप वैन ने मारी टक्कर। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी के परिजनों का अनशन जारी। सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का मामला। नरकटियागंज भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग।
गिरिडीह के राज धनवार में स्कूली छात्र छात्राओं से भरी बस पलटी। हादसे में डीपीएस स्कूल के 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल। घटनास्थल पर जुटे सैकड़ों लोग। साहिबगंज के अंजुमन नगर पहुंची महाराष्ट्र रेलवे पुलिस। 2 आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी। नंदुरबार में ट्रेन की बोगी से 13 लाख के चोरी का मामला। लोहरदगा के पोढ़ा गांव में अपराधियों का उत्पात। हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। गुमला के बिशनपुर जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद। 2 राइफल, भारी मात्रा में कारतूस जब्त। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 के इनामी हार्डकोर नक्सली सुभाष शाह को नालंदा की बिहार शरीफ से किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा वर्कर्स फ्लैट से बदबू आने से मचा हड़कंप। शव होने की आशंका पर फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी जांच। पाकुड़ के मणिकपाड़ा पंचायत में मुख्य हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी नवीन शेख को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ में कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। 7 साल के बच्चे पीयूष का शव मिलने से मचा हड़कंप। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज और चंदन को ईडी ने किया था तलब। पंकज मिश्रा को फोन मुहैया कराने का आरोप। भागलपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने के मामले में 102 लोग गिरफ्तार। दुमका के बासुकीनाथ में बंद पड़े घर से लाखों की चोरी। घर का ताला तोड़कर 10 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। गुमला के सीसई रोड में कार ने युवक को मार दी टक्कर। युवक गंभीर रूप से जख्मी। कार चालक फरार। बांका के अमरपुर में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। ममेरी बहन की शादी में आया था युवक। परिवार में मचा कोहराम। नवादा के अकबरपुर में बिजली तार के संपर्क में आने से महिला की मौत। खेत की तरफ जाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में बेखौफ बदमाशों का तांडव। दारोंदा में वार्ड सदस्य से छीनी बाइक और मोबाइल, सोने की अंगूठी, 12,000 रुपए लूटे। शराबबंदी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा जमीनी सच्चाई को समझे नीतीश कुमार। जिद छोड़कर तुरंत खत्म करे शराबबंदी। नालंदा में जू सफारी के भवन में निर्माण में घोटाले का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने लगाया आरोप। 10 महीने में भी भवन में दरार। कटिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। बागमारा में कटावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे मुख्यमंत्री। आम लोगों की सुनी फरियाद। 11 दिसंबर को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जेडीयू में हलचल तेज। खुले अधिवेशन में राष्ट्रीय मुद्दों पर की होगी चर्चा। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा राज्य सरकार की शह पर पीएफआई गुंडे कर रहे साजिश। बेगूसराय में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने केंद्र पर बोला हमला। कहा गुजरात और हिमाचल में हारेगी बीजेपी। कुंडी में भी जीत का दावा। बिहार में तय सीमा से ज्यादा खनन करने वाले ठेकेदारों के कार्य पर रोक। खान और भूतत्व मंत्री ने दी जानकारी। भागलपुर में नीलम यादव हत्याकांड पर बोले मंत्री चंद्रशेखर। कहा ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। जांच में सच आएगा सामने। अखिलेश सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर खुशी। पूर्णिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी। जहानाबाद में अखिलेश सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से खुशी। जिला कांग्रेस कमेटी ने बांटी मिठाई। कहा संगठन को मिलेगी मजबूती। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा। कहा बिहार में मिलकर बनाओ मिलकर चलाओ वाली बननी चाहिए सरकार। तेजस्वी ने बहन रोहिणी आचार्य की प्रशंसा की। कहा रोहिणी का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व, अद्भुत पारिवारिक मूल्यों की कायम की अनूठी मिसाल। झारखंड में बिजली की आंख बिछाने पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कहा हेमंत राज में जनता अंधेरे में रहने को मजबूर। सिमडेगा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। सुबोधकांत सहाय का केंद्र सरकार पर हमला। देश बेचने का लगाया आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा गलत नीतियों की वजह से महंगाई चरम पर है। सांसद जन सिन्हा ने रामगढ़ में डेली मार्केट का किया निरीक्षण। जन सिन्हा ने डेली मार्केट वाली जगह पर भव्य मॉल बनाने का दिया प्रस्ताव। दुकान लगाने वाले लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का डांस करते वीडियो वायरल। भतीजी की शादी में सारठ विधायक रणधीर सिंह ने जमकर किया डांस।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बिजली संकट के मद्देनजर बैठक। मार्च 2023 तक के लिए ठोस योजना बनाई गई। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज टोल टेंडर केस में की सुनवाई। ईडी को पार्टी बनाने की इजाजत। निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने 5 सड़कों का शिलान्यास किया। जामताड़ा विधानसभा के लिए बताया सुनहरा दिन। जामताड़ा में बीजेपी सांसद सुनील सोरेन का हेमंत सरकार पर हमला। 1932 के खतियान को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं, लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नारेबाजी। अल्पसंख्यक नेताओं ने प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर सीएम हेमंत सोरेन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान। हर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। राज्यपाल रमेश बैस से मिले रांची विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अरुण सिन्हा ने की राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात। राज्यपाल रमेश बैस से मिले बड़के गांव की गीता महतो। 15 साल की नाबालिग बेटी की किडनैपिंग मामले को बताया गांव के ही मुखिया और बेटे के अपहरण का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन से मिली झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रेम और महासचिव राहुल कुमार। भोजपुर के बड़हरा में महुली घाट पर पीपा पुल को जोड़ने का काम शुरू। 12 दिसंबर से शुरू होगा आवागमन। पीपा पुल को जोड़ने से बलिया के लोगों को होगी आसानी। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में भड़का लोगों का गुस्सा। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हुक्मनामा के खिलाफ गुस्सा। सेवादारों और सिख संगतों ने गुरुद्वारे का मुख्य गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। गोपालगंज में कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी को एसडीओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने का विरोध। पटना में 16 दिसंबर को युवा उद्यमियों और स्किल्ड छात्रों का बड़ा सम्मेलन। सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। भागलपुर के सत्यम मिश्रा ने 1 साल में हासिल की 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय फुलब्राइट स्कॉलरशिप 2022 से नवाजा गया। ओटीए गया में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को किया गया पुरस्कृत। पासिंग आउट परेड 10 दिसंबर 2022 को होगा आयोजित। पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में कार्यशाला। मानव व्यापार को लेकर लड़कियों को किया गया जागरूक। लखीसराय में महिला हिंसा उन्मूलन जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं रही मौजूद। मिशन 60 के तहत जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा काम। डीएम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा। निर्माण और मेंटेनेंस को लेकर दिए निर्देश। लखीसराय में कृषि पदाधिकारियों और कर्मियों की हड़ताल। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने पकड़ा तूल। थप्पड़ चलाने की घटना की निंदा। औरंगाबाद के बद्दोपुर में कंबल वितरण। सोनू सूद चैरिटेबल संस्था की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। जहानाबाद में प्लास्टिक वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण। व्हीलर सेनेट हॉल में संपन्न हुआ समारोह। बगा के रामनगर में स्वास्थ्य शिविर में 265 लोगों की जांच। एके पब्लिक स्कूल में निःशुल्क हेल्थ शिविर का आयोजन। आरा में बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कई लोग मौजूद। खगड़िया में प्रसिद्ध एडवोकेट रहे रविंद्र कुमार सिन्हा के तेलचित्र का अनावरण। विधिक संघ के अध्यक्ष ने किया अनावरण। बांका में पूर्वी बिहार के सबसे बड़े मेले मंदार महोत्सव की तैयारी। आयोजन समिति की बैठक में शामिल हुए मंत्री जयंत राज। सासाराम में संविधान दिवस सप्ताह की समाप्ति। प्रतियोगिताओं में विजय प्रतिभागियों को किया गया सम्मान। रांची में ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय में बिजली कर्मचारियों का धरना। हितों के खिलाफ साजिश का आरोप। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर परीक्षा देने से किया मना। रिम्स में दवाई से लेकर बेड तक दर दर भटक रहे मरीज। पैसे नहीं होने पर नहीं करा सकते हैं इलाज। जहानाबाद के एसएन सिन्हा कॉलेज में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी। एबीवीपी की तरफ से संगोष्ठी का आयोजन।
गया में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि मार्च। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हुए शामिल। दलितों और पिछड़ों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की मांग। आरजेडी कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। जमुई सांसद चिराग पासवान ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। फूलमाला चढ़ाकर किया नमन। बांका में अंबेडकर की पुण्यतिथि पर किया गया नमन। विधायक रामनारायण यादव ने दी श्रद्धांजलि। बगहा में अंबेडकर को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। SC/ST कर्मचारी संघ ने किया माल्यार्पण। गरीबों के बीच कंबल का वितरण। नवादा में संयुक्त कृषि भवन में कृषि विभाग के कर्मियों की तालाबंदी। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ मारपीट का किया विरोध। पटना में पैक्स अध्यक्षों और किसानों का धरना। धान खरीद का लक्ष्य कम करने का विरोध। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी।